इंदौर के बाणगंगा इलाके में रहने वाली एक युवती ने शादी की पहली रात अपनी वर्जिनिटी चेक करने की कुरीति और पिछड़ी सोच के खिलाफ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। युवती का आरोप है कि शादी की रात उसके ससुराल वालों ने गलत तरीके से वर्जिनिटी चेक करने की कोशिश की, जिससे वहां मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित हुई। इस मामले में इंदौर की जिला कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया है। ये शहर इंदौर के पीड़िता बाणगंगा निवासी, इसकी शादी सन 12 दिसंबर 2019 को अपने भोपाल निवासी एक युवक से हुई थी। शादी जब हुई तो शादी के अगले दिन, शादी के दिन जो प्रथम मिलन के रात सुहाग रात थी, उसके अगले दिन सास ने एक पास की लड़की को बुला के, पड़ोस की लड़की को बुला के ये पूछा कि इस तरह जो बेडशीट है, बेडशीट के ऊपर ब्लड के छांटे क्यों नहीं पड़े। इस पर जब पीड़िता ने बोला कि पति से मेरे किसी प्रकार के संबंध नहीं बने, इस कारण से ये नहीं बने, वहां करते हुए इन्होंने इसकी वर्जिनिटी को चैलेंज करा और वर्जिनिटी को चैलेंज करके साथ में आए दिन शारीरिक मानसिक प्रताड़ना कायद करके 2 लाख रुपए की दहेज की मांग करने लगे। इसी दौरान बच्ची प्रेग्नेंट हुई तो उसका 3 महीने का मिसकैरेज हो गया। फिर एक बार 9 महीने 9 दिन की बच्ची को जन्म दिया, जिसको लेकर भी उसकी भी सांसें थमने से उसकी भी एक्सपायर एम्ब्रायो में वो बच्ची मृत हो गई। जिसके बाद में लगातार इसकी वर्जिनिटी को चैलेंज करते थे, उसको चरित्रहीन बोलते थे। इन सब चीजों को पीड़िता ने जिला कोर्ट इंदौर का दरवाजा खटखटाया और घरेलू हिंसा का एक प्रकरण प्रस्तुत करा था सास, ससुर, पति और देवर के विरुद्ध। इसमें महिला बाल विकास अधिकारी ने गोपनीय जो जांच रिपोर्ट पेश करी, उसमें भी सब चीजों का खुलासा हुआ है कि किसी प्रकार से ये ब्लड को लेकर, इसकी वर्जिनिटी को लेकर सब चीजें बोलते थे। इसको कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी ससुरालजनों के खिलाफ घरेलू हिंसा से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम में केस दर्ज करा है। इस तरह का प्रकरण जो पहली बार हुआ है। हाँ, क्योंकि प्रदेश में पहला मामला इसके अंदर पूर्व में भी, हम अगर राष्ट्रीय लेवल पे बात करें तो कुछ ऐसे समुदाय के लोग हैं जो कि वर्जिनिटी को लेकर जब नए नवेली दूल्हा दुल्हन को एक होटल में ले जाते हैं और वहां पर उनको एक बेडशीट देते हैं और बेडशीट अगर रंगीन मिलती है, रक्त में मिलती है तो खुशी मनाते हैं, अन्यथा नहीं तो उस युवती का जीना दुश्वार करते हैं। इसको लेकर पूर्व में भी मानव अधिकार आयोग ने, अगर सोशल मीडिया पर डाटा देखे तो कई लोगों को, कई समुदायों को इसमें नोटिस जारी करें। ये अपने आप में एक पिछड़ी सोच मानसिकता का घोतक है, जो वर्तमान में एक हाइमन टिश्यू, जो कोई भी युवती का चलने फिरने, दौड़ने या साइकिलिंग करने या रेसलिंग करने, स्पोर्ट्स की गतिविधियों को टूटने की संभावना है, लेकिन उससे आप किसी महिला के चरित्र को या उस महिला की वर्जिनिटी को आप चैलेंज नहीं माप सकते। ये अपने आप में एक ऐसा प्रदेश का पहला मामला है जिसमें कोर्ट ने इस प्रकार के मामले में केस दर्ज करा। कई कंट्रियों के अंदर इस तरह की कुप्रथा थी, लेकिन वहां की सरकारों ने इसके ऊपर कानून बनाया है और इस तरह की मानसिकता रखने वालों को लेकर किस तरह का कानून हमारे देश के अंदर है, तो किस तरह से कुप्रथा को रोकने के लिए सरकारें भी कवायद कर रही है। क्योंकि देखिए, ये जो इस प्रकार की हरकतें कई प्रकार के सऊदी अरब देशों, मुस्लिम देशों में इस प्रकार की हरकतें होती थी, लेकिन ये इस प्रकार की पिछड़े वर्ग देश जब इंदौर के अंतर्गत हुई और इसका ससुराल जो भोपाल का वहां पर हुई, तो इसको लेकर अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं था। लेकिन चूंकि इसके घरेलू हिंसा है अपना अपने एक व्यापक कानून, इसमें किसी महिला के साथ अगर ऐसे अत्याचार होते हैं तो ये ना केवल हिंसात्मक लैंगिक हिंसा के साथ में भावनात्मक हिंसा की श्रेणी का कृत्य भी आता है। और वर्तमान में इस कानून को, इसके अंतर्गत कोई महिला प्रोटेक्शन तो मांग सकती है, लेकिन प्रोटेक्शन मांगने के अलावा इसके अंतर्गत अलग से भी एक कानून बनाने की जरूरत है, जो कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलवा सकते हैं। कितने लोगों के ऊपर एफआईआर की गई? इसके अंतर्गत पूरे ससुराल के खिलाफ बाणगंगा थाने में एफआईआर हुई है और साथ में ही घरेलू हिंसा केस भी सबके खिलाफ दर्ज हुआ है। वाले जो पहले के जमाने में क्या करते थे, कुछ समुदाय के लोग क्या करते थे, एक सफेद चादर दे देते थे और दूल्हा दुल्हन को दोनों को कमरे में रखते थे। बाहर जब निकलते थे तो वो जो चादर अगर रंग लाकर उसका जीना दुश्वार कर देते थे। तो अपने हिंदुस्तान में अन्य जगहों पे इस पिछड़ी सोच के रूप में किसी महिला के कौमारी को, वर्जिनिटी को, उनकी वर्जिनिटी को नापने का नहीं, उसको लेकर महिला ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो उसमें कोर्ट ने सभी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। महिला के साथ हुई है? महिला दुल्हन के, नई नवेली दुल्हन के साथ हुई थी। तो दुल्हन की 2019 12/12/2019 शादी हुई। 19 के बाद में 13 तारीख से उसकी हरकत हुई, तो कंटिन्यू चुकी, फिर वहां से जैसे तो 4/4/2024 को इंदौर लौटी, फिर उसमें पूरी